चलिए दोस्तों, हम अपने मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे नंपाई लाइब्रेरी। नंपाई लाइब्रेरी को जनरली मैं इसका पूरा कोड जुपिटर नोटबुक में कवर करूंगा, लेकिन आप लोग चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, कोई सी भी आईडी जो आप प्रेफर करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये तुरंत मेरी डिफॉल्ट ब्राउजर जो क्रोम है उसमें मेरी जुपिटर नोटबुक को खोल के दे देगा। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो न्यू पे जाइए, फोल्डर पे क्लिक कीजिए और इसने ये मेरा यहाँ पे फोल्डर क्लिक कर ये इसने मेरा फोल्डर बना दिया है। अब मैं इस फोल्डर में क्या करूंगा, इस फोल्डर को मैं रीनेम करूंगा। तो यहाँ रीनेम पे आइए, उस पर क्लिक करने के बाद और इस फोल्डर का नाम लिख दीजिए आप NumPy और ये रीनेम हो चुका है मेरा फोल्डर। अब इसके बाद करना क्या है, मुझे जो मैंने फोल्डर क्रिएट करा है NumPy नाम से, इस पे क्लिक करने के बाद मुझे न्यू पे जाके Python 3 पे क्लिक कर देना है। और जैसा कि आपने देखा है हमारी आईडी खुल चुकी है और अनटाइटल पे जाके अगर आप चाहें इसका नाम चेंज करना फाइल का तो कर सकते हैं। NumPy रीनेम हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे NumPy। तो इसे कमेंट बनाने के लिए यहाँ जाइए, हेडिंग पे क्लिक कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट अपना कमेंट बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि NumPy लाइब्रेरी होती क्या है। NumPy लाइब्रेरी जो होती है हमारी एक डाटा साइंस की लाइब्रेरी होती है, साइंटिफिक लाइब्रेरी जो पाइथन में जनरली हम यूज करते हैं। इस लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करती है। जनरली पाइथन में मल्टी डायमेंशनल एरे सपोर्ट नहीं होता, तो इस लाइब्रेरी का यूज करके हम मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करते हैं। ये जो लाइब्रेरी होती है इसमें हम जनरली बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, रैंडम नंबर कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा। और जो ये लाइब्रेरी होती है इसके एडवांटेज होती है कुछ इस तरीके से कि फास्ट होती है काफी और लेस मेमोरी यूज करती है ये। और इसके अंदर जो हम फाइल यूज करते हैं वो TSV फाइल होती है, CSV फाइल होती है, टैब सेपरेटेड फाइल और CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो सबसे पहले अगर आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जिसमें भी आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें NumPy नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके डालें वहां पे पिप इंस्टॉल NumPy, तो ये आपके में इंस्टॉल हो जाएगी NumPy। उसके बाद हम अपने ट्यूटोरियल में NumPy को इंपोर्ट करने के लिए करते हैं इंपोर्ट NumPy एज NP। तो सबसे पहले हम अपना एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे, एरे इक्वल्स टू NP डॉट एरे और ये 1 2 3। देखिए इसने हमारा वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दिया। अब इस वन डायमेंशनल एरे में स्लाइड को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव पे क्लिक करते जाइए। अब इसमें होता क्या, वन डायमेंशनल एरे में अगर हमें वन डायमेंशनल एरे की डायमेंशन पता करनी है, हमें जनरली पता है वन डायमेंशन है, पर हमें पता करनी है तो एंडिम का यूज करते हैं हम। और ये देखिए इसने हमें डायमेंशन बता दी कि 1 इसकी डायमेंशन है। और अगर हमें इसकी शेप पता करनी है तो एरे डॉट शेप का यूज करेंगे। देखिए इन्हें बता दी 3 रो है, 0 कॉलम है, तो इसलिए कॉलम की जगह पे इसने कुछ नहीं रखा। अब हमें इसका साइज पता करना है तो एरे डॉट साइज का यूज करेंगे और ये हमें साइज भी बता देगा। अब क्या करते हैं, हमें 2 डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर देते हैं। तो एरे अंडरस्कोर 2 डायमेंशनल इक्वल्स टू NP डॉट एरे 1 2 3 और ये 4 5 6। तो अब इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं हम और ये हमने 2 डायमेंशनल एरे को अपने एग्जीक्यूट कर लिया। ये देखिए आ गया हमारा। अब सेम तीनों फंक्शन इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एरे 2 डॉट एंडिम क्या बताएगा ये हमें उसकी डायमेंशन बता देगा कितनी है, 2 डायमेंशनल एरे। अब एरे 2 डॉट शेप पता करनी है हमें इसकी, तो शेप फंक्शन का यूज करके इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है। अब हमें एरे 2 डॉट साइज पता करना है इसका, तो ये बता देगा हमें कि 6 साइज है इसका, जो 2 और इंटू 3 करके बताता है। अब हम इसके अंदर ए रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। ए रेंज फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। ए इक्वल्स टू NP डॉट ए रेंज, इसमें हम इनपुट देंगे 1 13। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं
ए, ये देखिए इसने एरे के फॉर्म में हमें दे दिया पूरा का पूरा बना के। अब इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट होती है 1 से लेके 13 तक होता है। 1 जो हमारी होती है वो होती है हमारी स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, और 13 जो है हमारी एंड आर्ग्यूमेंट, और थर्ड जो आर्ग्यूमेंट होती है हमारी स्टेप आर्ग्यूमेंट, वो कंपलसरी नहीं होती, पर हम जब देना चाहते हैं कि हमें कुछ चीज में स्टेप लेने होते हैं तो हम उस आर्ग्यूमेंट को देते हैं। उसका भी एग्जांपल देख लीजिए, b इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज 1, 13, 2। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं b, और ये देखिए इसने क्या करा, 1 के बाद 2 का गैप लेके इसने हमारे ऑड नंबर के वे में प्रिंट कर दिया 13 तक। अगर सेम में इस जगह पे 14 देता तो क्या करता है हमारा, तो ये 13 तक प्रिंट करता, पर यहाँ हमारा 2 होता तो हमें इवन नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता पूरा का पूरा। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हम यूज करेंगे लिन स्पेस। लिन स्पेस में क्या करते हैं, a डॉट np डॉट लिन स्पेस। अब इसमें सेम चीजें होती हैं, 1 आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट और थर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या करता है, ये जो है हमारा 1 से लेके 10 के बीच में हमें 5 वैल्यू ऐसी तोड़ के देगा, मतलब सेपरेट करके देगा बाय डिफॉल्ट। ये देखिए अब अगली बार एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम वैल्यू ने 5 तरीके से इसे तोड़ के दे दी। अब a डॉट np डॉट लिन स्पेस एक बार इसे यूज करते हैं, आपके 1 से लेके 100 के बीच में हमें 10 वैल्यू दे दो आप अपनी तरफ से। ये इसने दे दी इस तरीके से तोड़ के, 11 का गैप रखा। अब एक अगला फंक्शन होता है हमारा लॉग स्पेस। लॉग स्पेस में क्या करते हैं, a डॉट np डॉट लॉग स्पेस। अब इसमें दिया 1, 2, 3। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो ये हमने बीच में आर्ग्यूमेंट देते हैं ये हमारी 10 की पावर में जाती है। अगर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया 2 तो 10 की पावर 2 कितनी होगी, 100। अगर मैं देता है 3 तो 1000। तो अब ये उससे 10 से लेके 100 तक हमारी बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यू में तोड़ के दे देगा। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे b इज इक्वल्स टू np डॉट लॉग स्पेस 1, 3, 8। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए अब इसने करा क्या, जो हमारा 3 था ये 10 की पावर 3 में जाके इसने फाइनल आउटपुट हमारा बना दिया एंड आर्ग्यूमेंट 1000। स्टार्ट कहां से करी इसने, 10 से, और इसके बीच में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, तो 8। तो इसने इसके बीच में बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से 8 वैल्यू हमें निकाल कर दे दी। अब एक होता है हमारा रीसेप फंक्शन। रीसेप फंक्शन हमारा क्या करता है कि हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल में एरे की डायमेंशन चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, a इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज 1, 17 डॉट रीसेप। मैंने रीसेप लगा लिया 4, 4। अब इसे एग्जीक्यूट करने से पहले समझाता हूं मैं। अब अरेंज फंक्शन क्या करेगा, हमारे को एक एरे बना के देगा 1 से लेके 16 तक। एक कम वैल्यू देता है n-1 तक, तो 16 तक एरे बना के देगा। तो हमने क्या कर दिया, इसे 4x4 की मैट्रिक्स में 4 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स में हमें प्रिंट करके दे दो। तो इसने दे दिया, देखिए रीसेप फंक्शन ऐसे करता है, ठीक है। अब कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं जो हमारे एरे की डायमेंशन चेंज करने में हेल्प करते हैं, जिनमें एक फंक्शन है हमारा रेवल फंक्शन। तो रेवल फंक्शन यहाँ देखिए हमने a रिसाइन करा था, तो a डॉट रेवल, और ये देखिए इसने पूरी ये फंक्शन क्या करता है, हमारी 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करके दे देता है हमें, ठीक है। सेम इसी तरीके से होता है कि हमारा फ्लैटन फंक्शन, वो भी सेम काम करता है, 2D डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करके दे देता है, 2D और 3D को। ये देखिए अब एक होता है हमारा ट्रांसपोज जनरली हमने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हमारी 2 रो और 3 कॉलम है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, 3 रो 2 कॉलम। तो जनरली हम यहाँ देखते हैं अब क्या है, ये हमारी 4, 4 की थी, तो इसका भी यही होगा। चलिए
तो अब ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे बी जो है इसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि 1 2 3, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। तो बी डॉट ट्रांसपोज करते हैं इसके अंदर 3 कॉलम 2 रो आ गई है। अब मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है, तो बी डॉट डेटा टाइप करेंगे और जो भी हमारी मैट्रिक्स का नाम है वो डॉट डेटा टाइप और उसके बाद इंट आ जाएगा और टाइप पता करना है। तो ये अब कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे हम अपनी लंबाई लाइब्रेरी के अंदर। अब मैं बना लेता हूँ np डॉट ए रेंज का यूज करके एक 1,17 तक लेके डॉट रीसेप करके 4,4 की मैट्रिक्स और एक एरे 1 करके डॉट ए रेंज करके 17,33 डॉट रीसेप 4,4 करके। देख लिया आपने, इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी और मैं समझा ही दिया था कि 1 से 17 तक लेंगे तो n-1 16 तक आएगा। 16 को 4,4 रो की मैट्रिक्स में हम स्प्लिट कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ मैथमेटिकल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एडिशन, एरे सिंपल करना है आपको प्लस एरे 1। अब एग्जीक्यूट कीजिए इसे, देखिए दोनों ऐड होके आ गई। उसके बाद अब सब्सट्रैक्शन करना है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा और ये डिवाइड। अब क्या होता है, जो हमारा एरे मल्टीप्लिकेशन होता है वो नंबर वाइज होता है। जैसे अब ये 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई होगी इस वाले 18 से, इस टाइप से 5 की होगी इससे। अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है रो कॉलम वाइज तो हम उस टाइम पे यूज करते हैं @ का। तो एरे एरे 1, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। अब कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पूरे इस एरे को परफॉर्म करने के लिए हमें इसका सम निकालना है। तो np डॉट सम, जिस भी एरे को ऐड करना है पूरा उसका नाम अभिनव दे दिया हमें आउटपुट निकाल के। इसी तरीके से होता है हमारा मीन निकालना है, हमें np डॉट मीन एरे का नाम, np डॉट अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है एरे का नाम। ये देखिए सबका आ गया एक एक कर करके, ठीक है। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसी का भी तो np डॉट std एरे का नाम। अगर हमें लॉग निकालना है किसी का भी तो np लॉगरिथम निकालना है लॉग एरे का नाम। अब हम देखेंगे अपने एरे के अंदर स्लाइसिंग। सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, सॉरी एरे बना लेते हैं डॉट रीसेप 10 रो 10 कॉलम। ये देखिए बन गई हमारी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि इसका मुझे 1 एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल a ब्रैकेट 0 यानी कि 0 रो और 0 कॉलम का मुझे फर्स्ट एलिमेंट दे दो। तो इनने 1 दे दिया मुझे निकाल के। अब मुझे सारे एलिमेंट चाहिए तो सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे a ये कर दूं तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे, या फिर a तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे। ये सारे एलिमेंट्स निकालने का तरीका है। अगर मुझे ये देखिए a डैश, तो इसने क्या करा कि मुझको पहली कॉलम दे दिया, रो में हमने कुछ दिया नहीं, उसके बाद कॉमा लगा के हमने बंद दिया। तो आउटपुट में स्लाइसिंग में क्या करा, मुझे पहला कॉलम दे दिया निकाल कर। और उसके बाद अगर मुझे करना है ए दिस कॉमा दिस 0,
अब इसने क्या करा, मेरे को पहला कॉलम दे दिया जो पहली रो के साथ है, यानी कि 0 1 0 1 होता है तो 0 वाला, क्योंकि 1 के वाले में n-1 करके वैल्यू लग जाती है। इस तरीके से हमारे एरे के अंदर स्लाइसिंग होती है। अब हमें एरे के अंदर कंकैटिनेशन करना है, ठीक है। तो कंकैटिनेशन करने के लिए सिंपल, हमने ऊपर दो फंक्शन बनाए थे, उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कहाँ गए, ये रहे, Ctrl+C, Ctrl+V। अब मुझे परफॉर्म करना है कंकैटिनेशन, तो सिंपल np डॉट कंकैटिनेट फंक्शन, कंकैटिनेट एरे कोमा एरे 1। ये कुछ एरर आ गया है, ओ सॉरी, ये 2 बार लगेगा यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशनल है। अब देखिए, ठीक है। अगर अब मुझे अपने आउटपुट में ये किस तरीके से आया, हमारा ये हमारा रो वाइज अरेंज हुआ है। अगर मुझे कॉलम वाइज अरेंज हुआ है तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमा एक्सिस करके 1 दे देना है बस। ये देखिए हो गया। एक ये फंक्शन होता है और एक और होता है हमारा एच स्टैक और वी स्टैक। एच स्टैक क्या करता है, हमारा हॉरिजॉन्टली करता है कनेक्ट, और वी स्टैक क्या करता है, हमारा वर्टिकली। अब देख लेते हैं एक बार, np डॉट वी स्टैक, सिंपल इन दोनों एरे का नाम एरे कोमा एरे 1। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखिए इनने दे दिया, वर्टिकली दे दिया दोनों को ऐड करके। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए तो एरे डॉट सॉरी np डॉट एच स्टैक एरे कोमा एरे 1। अब इन्हें देखिए हमें हॉरिजॉन्टली दे दिया करके। अगर मुझे किसी एक एरे को बार बार रिपीट करना है किसी उसमें, तो सिंपल इन्हीं फंक्शन से हम कर सकते हैं। np डॉट एच स्टैक, जितनी बार उसे लेना है उतनी बार लिखता हूँ एरे कोमा, फिर से अगर मुझे उसे लेना है एरे, फिर मुझे दूसरा लेना है। सिंपल देखिए आप इसे एग्जीक्यूट करके, शुरू के 4 वही, फिर वही, और फिर ये अगला वाला आ गया हमारा। हम अपनी numpy लाइब्रेरी के अंदर काफी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन np डॉट साइन 180, देखिए इसने वैल्यू दे दी। np डॉट कॉस 45 की वैल्यू दो, इनने दे दी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमें रैंडम नंबर चाहिए होते हैं कई बार, जब हमें कोई अपना डाटा सेट चाहिए बनाना होता है अपनी तरफ से, तो हम पूरा बैठ के बनाएंगे तो नहीं, तो हमें रैंडम नंबर चाहिए होते हैं। उस टाइम पे हम रैंडम का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है इंपोर्ट रैंडम को। रैंडम को इंपोर्ट होते ही ये देखिए इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपना रैंडम बनाना है, रैंडम डॉट रैंडम 1। अब इसने मुझे एरे के फॉर्म में वैल्यू दे दी, जो वैल्यू है 0.3.5 इतनी। अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो इसने वैल्यू बदल दी, फिर बदल दी, फिर बदल दी। तो ये करता क्या, हमारे 0 से 1 के बीच में हमें रैंडमली हर बार वैल्यू उठा के देता है, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। अब क्या होता है, ये वैल्यू किसमें, फ्लोट में। अगर हमें ये वैल्यू चाहिए इंट में, तो हमें क्या करना होगा, np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। अगर मुझे चाहिए 1,3, मुझे 1 और 3 के बीच में वैल्यू चाहिए अपनी। देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। अभी रैंडमली मुझे इंटीजर फॉर्म में 1 और 3 के बीच में वैल्यू देता रहेगा। अगर मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है 3x3 या 4x3 किसी भी डायमेंशन की, और रैंडमली उसमें भरने हैं एलिमेंट, तो क्या करेंगे, मैं np डॉट रैंडम 3 रो और 3 कॉलम दे दो जी, और ये बना दो मेरी मैट्रिक्स। तो ये बन गई मेरी मैट्रिक्स, सॉरी एरे, ये बन गया मेरा एरे। अब समझ जाना, काफी कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। अगर अब मुझे बनानी है 4 रो 4 कॉलम की एक एरे, जिसमें मैं नंबर भरना चाहता हूँ 1 से लेके 5 के बीच में, तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट
जी 1 से लेके मेरी 5 तक मुझे नंबर भरने हैं और मेरी 4,4 की मुझे एरे बना के दे दो। तो ये देखिए इसने बना के दे दी। ठीक है, अब एक हमारा होता है रैंड फंक्शन। उसमें क्या करते हैं पहले देख लीजिए आप, रैंड और ये 3। इसने क्या करा, हमारा 3 डालते हमें 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना के देती है जिसमें ने 3 वैल्यू भरती। तो ये क्या करता है, हमारे 0 से लेके 1 तक के बीच में जो हम नंबर डालते हैं उतनी मैट्रिक्स में बना के दे देता है। आप देखिए np.random.rand और ये कर दीजिए 4,4 की मैट्रिक्स बना के दे दो। तो इनने क्या करा, अरे सॉरी 2 बार लगा दिया, इनने 4,4 की हमें मैट्रिक्स बना के दे दी। अब एक हमारा होता है चॉइस फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चॉइस फंक्शन करता क्या है। चॉइस फंक्शन लिख देता हूँ, देखो ठीक है, हो गया। अब चॉइस फंक्शन का काम देखिए, एक्स के अंदर मैंने इनपुट में दे दिया कि मेरा नाम नितिन सिंह है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। 4 I in range of 10 times। ठीक है, कि 10 बार इस वैल्यू को प्रिंट कर दो। प्रिंट अब मुझे देना होगा np.random के अंदर .choice और ये गई हमारी x की वैल्यू। अभी से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए इसने क्या करा, इन 2 वैल्यू को 10 बार मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मैं से जितनी बार एग्जीक्यूट करूंगा उतनी बार ही चेंज करेगा इन वैल्यू को। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर भी दे सकते हैं, इसमें जो चाहे वो दे सकते हैं अपनी लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, अगर अब मुझे कोई भी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें खाली 1s चाहिए तो सिंपल मैं करूंगा np.1s और ये 7। तो इन्हें देखिए 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स देती। अगर मुझे कई बार ऐसा होता है, नहीं बाय डिफॉल्ट जो होता है फ्लोट वैल्यू में देता है। भाई मुझे तो फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे तो इंट में चाहिए और दे दी इसने इंट में। जो मैं डाटा टाइप जो भी डालना है वो यहाँ डाल सकते हैं, इंट, बूलियन, स्ट्रिंग, जिस भी डाटा टाइप की चाहिए। अब मुझे 1s की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए 8 रो दे दो उसमें और 8 दे दो कॉलम। ये देखिए बना दिया। अब फिर इसने फ्लोट में दे दी, मुझे तो इंट में चाहिए। डाटा टाइप इज इक्वल्स टू इंट। तो ये देखिए इसने इंट में दे दी है वैल्यू बड़ी इजीली। इसी तरीके से स्ट्रिंग, बूलियन किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी उसके हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से हमारा होता है जीरोस फंक्शन। तो np.zeros तो इसने वही काम करा, फ्लोट में दे दी। तो सेम करना, डाटा टाइप लगा के इंट लिख देना है, वो हमें उसमें दे देगा इंट टाइप में। और ये 5 रो 5 कॉलम की इसने एक मैट्रिक्स बना दो मेरे लिए जिसमें 0 डालोगे और फिर डाटा टाइप आप इंट देना। ठीक है, तो इसने यही कर दिया। तो 1s और 0s फंक्शन समझ में आ गए। अब हमारा जनरली कवर हो ही गया है पूरा numpy फंक्शन। अब बचा है हमारा इसके अंदर स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस। तो डालते हैं हम अपना स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसे हम एडिंग्स बना लेते हैं। बन गई हमारी एडिंग और ये चलिए ऐड करते चले जाइए। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, चलो मैं अपना ही नाम लिखता हूँ। फर्स्ट एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम है जी मेरा नितिन। एल नेम है मेरा, यानी कि लास्ट नेम है मेरा सिंह। तो करो क्या, आप मुझे इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा नितिन है मुझे ये कन्वर्ट करना है मेरे को अपर लेटर्स में। तो सबसे पहले क्या करूँगा, np.char का यूज करते हैं यहाँ पे, char डॉट अपर फंक्शन। उसके बाद एफ नेम को इसके अंदर पास कर दो। ये देखिए इसने नितिन कन्वर्ट करके दे दिया, साथ में साथ डाटा टाइप भी दिया। उसी तरीके से मुझे अब लोअर में कन्वर्ट करना है, तो np.char.lower। उसके बाद
अब केस चलो एल नेम का कर देते हैं। एल नेम वैसे ऑलरेडी लोअर में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एल नेम कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि वो लोअर में ही है ऑलरेडी। अब एक फंक्शन होता है हमारा सेंटर। सेंटर क्या करता है वो भी देख लीजिए। np डॉट कैर डॉट center सेंटर, और इसके अंदर मैंने अपनी पास कर दिया f नेम कॉमा 100। तो ये 100 क्या करता है, हमें दोनों साइड से इतना स्पेस प्रोवाइड कर देता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे इस 100 की जगह पे कुछ और चाहिए, मतलब स्पेस तो दे दिया, स्पेस की जगह पे कुछ वैल्यू मतलब कुछ भी चाहिए कि स्टार्स लगाने कुछ भी लगाने, तो सिंपल करना है मैं np डॉट कैर डॉट center सेंटर f नेम कॉमा जितने वो देनी है सिंपल, चलो 60 दे देते हैं, और इसे सिंपल लिख देंगे फिल कैर कर दो जी, और यहाँ लगा दो हमारे स्टार। तो इसमें देख लीजिए इन्हें लगा दिया हमारे स्टार। ठीक है, अब स्प्लिट करना हो कुछ भी, ठीक है, तो स्प्लिट का यूज कर लेते हैं। कैर डॉट इक्वल, इक्वल का यूज कर देते हैं हम np डॉट कैर डॉट इक्वल। अगर हमारी स्ट्रिंग में दोनों वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से सेम होती हैं तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो f नेम कॉमा लोअर नेम, और देखिए ने फॉल्स रिटर्न कर दिया हमें, क्योंकि इनने एक एक कैरेक्टर को चेक करा और वो हमारा सेम नहीं निकला। अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरे नाम में ये चीज है और किस जगह पे है, तो हम फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो f नेम के अंदर भाई ढूंढ दो क्या ni है जी, एरे की 0th पोजीशन पे है ni, ढूंढ दिया इसने। ठीक है, तो इसी तरीके से होते हैं, और आप देख लीजिएगा गूगल करके। तो हमारा आज का ट्यूटोरियल नहीं खत्म करते हैं numpy के ऊपर, अगली वीडियो सुन लाएंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।